कई स्क्रीनशॉट ऐसे भी वायरल हो रहे हैं जब वो कई कॉल्स आपको करते थे, आप नहीं उठाती थी, यानी आपको वो फोर्स करते थे। शुरू शुरू में ऐसा लग रहा है कि जैसे वो आपको अप्रोच कर रहे थे, वो खुद चाह रहे थे कि आप उनके साथ रिश्ते। बस यही बताना चाहती थी कि देखो, आपको लगता है कि मैं उसकी चमक पे गई, नहीं, मुझे जरूरत नहीं थी उसकी चमक पे जाने की। वो उस टाइम पे 2021 में एक स्ट्रगल करने वाले लीडर थे, उनके तो हाँ। संघर्ष की साथी बनी। जो लोग बोल रहे पैसों की चमक, पैसों की चमक, अब ये बात ना ऑन कैमरा बोलनी नहीं चाहिए, रिश्ते की तौहीन होती है, लेकिन मुझे अपनी सच्चाई के लिए हर एक बात बोलनी पड़ेगी। 3 साल के रिश्ते में चंद्रशेखर ने मुझे एक फ्लावर गिफ्ट नहीं किया होगा, लेकिन मैंने 50-50 हजार की जैकेट, जूते, घड़ी, ओ। ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैंने उनके लिए यहाँ से नहीं भेजी। मैं खुद उनके लिए जब जाती थी तो एक बैग उनके गिफ्ट्स का होता था। मेरी फ्रेंड्स बोलती थी यहाँ पे स्विट्जरलैंड वाली, जब मैं उनके लिए शॉपिंग करती थी, कि रोहिणी कोई हस्बैंड के लिए इतना नहीं करता तू। मैंने बोला कि नहीं, जैसे मैं रहती हूँ वैसे वह रहे। और उन्होंने उनके पिछले, अगर आप 3 साल के फोटो देखोगे, आपको वो सारी ड्रेसेस दिखेंगी भी जो वो सब भेजती थी, आपकी और दी वो हुई। खुशी से। हाँ। तो फिर आप कैसे बोल सकते हो कि लड़की पैसों के लिए जुड़ी? कितना आसान है लड़की के ऊपर सवाल उठाना, नहीं नहीं, एकदम कितना सही बात। आसान है। अब इस मामले में एक जातिवाद का भी एंगल आ गया। अब ऐसा हो रहा है, जबकि कोई भी हो, ब्राह्मण समाज की बेटी हो, वाल्मीकि समाज की बेटी हो, जाटव समाज की बेटी हो, यादव समाज की बेटी हो, जब बेटी पर अत्याचार हो या किसी भी पुरुष पर अत्याचार हो, उसको समाज से इतर सर्व समाज को, सर्वधर्म को उसके साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि कुछ हैंडल, कोई जाटव आर्मी बना के रखा है, कोई किसी नाम से आके आप पर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं और पूरे मामले को जातिगत एंगल दे रहे हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? आप पर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, आपका चरित्र हनन किया जा रहा है। कल्पना कीजिए कि चंद्रशेखर एक स्वर्ण नेता होते और मैं दलित बेटी फिर तो होती, बवाल मच अभी तक जाता। देश में क्या हो गया होता? बवाल मच जाता। पूरे जंतर मंतर से लेकर, दिल्ली से लेकर, हर जगह धरना प्रदर्शन, प्रोटेस्ट शुरू हो जाते कि हमारे दलित समाज की बेटी का, जो इतनी दूर इतने संघर्ष, अभी तक इन लोगों ने मुझे देवी मान लिया होता। ये मेरे लिए, फिर ये नहीं बोलते व्यक्तिगत रिश्ता है, इन दोनों की सहमति थी, नहीं, वो ये बोलते। तो यही तो लड़ाई है। अब ये देखो, यहाँ पर ये बैकफुट पे आ गए। मैं यही तो लिखा भी मैंने कि अगर स्वर्ण अत्याचार करेगा तो हम एक है, लेकिन दलित अगर अत्याचार करेगा तो हम बिल्कुल फिर सिलेक्टिव हो गए, नहीं, सोचना पड़ेगा। वो नेता है, रोहिणी क्या है, फिर सिलेक्टिव हो गई सोच। रोहिणी ने अभी क्या किया समाज के लिए? वो एक आम लड़की है, हमें नेता के पीछे। तो ये नेता की जो ये सोच है ना, इससे भी लड़ना है। ये नेता, सिर्फ इनकी बात नहीं कर रही हूँ, बीजेपी, कांग्रेस, किसी भी पार्टी के नेताओं ने ये धंधा बना लिया है, आम लड़कियों को इस तरह से फंसाना, उसके बाद उन्हीं को मैनिपुलेटर, उन्हीं को ब्लैकमेलर, उन्हीं को चरित्रहीन बोल के समाज की नजरों में गिरा देना। तो अगर आज मैं लड़ूंगी तो शायद किसी भी लीडर की इन फ्यूचर में हिम्मत नहीं होगी कि नहीं वो इस होगी। तरह से किसी औरत का इस्तेमाल करे।